परिवहन विभाग के कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर से पकड़ी गई अकूत दौलत का अब तक पूरा हिसाब सामने नहीं आ पाया है। सौरभ शर्मा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है, वह अपनी पत्नी के साथ दुबई में मौजूद है। उधर टीमें लगातार सौरभ शर्मा के घर और दूसरे ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही हैं। इसी बीच एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि सौरभ शर्मा एक मामूली कांस्टेबल था, उसके पास मिली करोड़ों की दौलत उसकी नहीं हो सकती, बल्कि परिवहन विभाग के लोगों की हो सकती है। उन्होंने कहा कि पूरा परिवहन विभाग जांच के घेरे में है। वर्तमान और पूर्व परिवहन मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक की जांच होनी चाहिए। जब सौरभ शर्मा पकड़ा जाएगा तो कई राज खुल सकते हैं। उन्होंने आशंका भी जाहिर की कि सौरभ शर्मा की हत्या कराई जा सकती है। करप्शन की जो बाहर है, जैसे फिर से अभी ईडी की टीम गई सौरभ शर्मा जी के यहाँ, जो लोक आयुक्त ने छापा मारा उससे स्पष्ट हुआ कि पूरी कार्रवाई जो हुई वो अधूरी थी। यानी सरकार की मिलीजुली एक निपटाने की दृष्टि से प्रयास था, करप्शन के पैसे को बचाएं कैसे, इसका एक प्रयास लोक आयोग ने किया था, जो धीरे धीरे अखबार जगत की, मीडिया जगत की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जागरूकता से, विपक्षी जागरूकता से परतें खुल रही है, प्याज के छिलके निकल रहे हैं। तो मैं फिर से सौरभ शर्मा के मामले में किसका धन है, ये जल्दी से स्पष्ट होना चाहिए। ये तय है कि वो परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ था, तो 10 साल से परिवहन के 2 मंत्री थे। अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले दूसरे मंत्री जी आए। अभी रोज़ मीडिया विजुअल में होता है कि हर चेक पोस्ट पे जो बॉर्डर है वहाँ वैसे ही पैसे लिए जाते हैं जैसे पहले लिए जाते थे। और आपने कहा कि हमने चेक पोस्ट फ्री कर दिया। ये करप्शन चल रहा है। पहले थोड़ा ऑफिशियल चल रहा था कि 70% खाएंगे, 30% सरकार के खजाने में डालेंगे। अब 100% हम भ्रष्टाचार करेंगे, पैसे वैसे ही लेंगे। ये मोहन यादव जी की नीति है। सौरभ शर्मा का पैसा 100% राजनीतिज्ञों का पैसा है, 100% जनता की लूट का पैसा है, 100% जो सोने का जखीरा मिला, जो नकदी नोट मिले, इसमें सरकार पूरी तरीके से करप्ट, एक भ्रष्टाचारी चेहरा कैसा होता है वो दिखने लगा। मैं मानता हूँ कि बीजेपी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, वो गुमराह करेंगे, उलझाएंगे, पर जनता को एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार करप्शन की सरकार है। ऋण, कर्ज, क्राइम और करप्शन और कमीशन की सरकार। तो मैं फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने, तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए और उनसे सारे राज, जो सच्चाई है वो प्रदेश के और देश के सामने लाई जाए। ये करप्शन के लूट में कौन कौन हिस्सेदार है। हम तो कहते हैं बीजेपी, जितनी लड़ाई इनकी होती है लूट के पैसे की होती है, और ये लूट के पैसे की ही लड़ाई चल। बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया, क्या लगता है क्यों सौरभ की हत्या क्यों हो सकती है? ऐसा है कि मैंने जैसा कहा, लोक आयुक्त जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले सौरभ जी को पता चल गया है कि हमारे यहाँ ईडी लोक आयुक्त आएंगे। ये भी उनको पता था कि इनकम टैक्स आएंगे, ये भी पता था कि ईडी भी आएगी। तो अधिकारियों ने लीपा पोती कर कुरा के, सरकार ने लीपा पोती करके सबसे पहले उनको रवाना किया। फिर जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, एक मकान पे आपने रेड डाली, 4 मकान छोड़ दिए। आपने भोपाल में रेड डाली, ग्वालियर में छोड़ दी। आपने अलग अलग तरह की जो डायरियाँ थी, वो डायरियाँ, मतलब ईडी के लोग आके कोई कब्जा नहीं कर ले, इसलिए उससे पहले लोकायुक्त साफ करने गई सब चीज़ें। ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है, ऐसी परिकल्पना है। चूँकि एक कांस्टेबल के पास इतना धन नहीं आ सकता, इतना पैसा नहीं आ सकता। ये लाल डायरियाँ जो बार बार बात हो रही है, हरी डायरी की जो बात हो रही है,
इनमें कई राज है। सौरभ के पास भी बहुत राज है। राज छुपाने को लेकर पहले भी एक सागर में व्यक्ति आज तक नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए उसके बाद नहीं मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि जिन लोगों के पास सत्ता है वो संदिग्ध है। जिन लोगों के पास सत्ता, उनका चरित्र, उनका आचार, उनका विचार इस तरह का पहले भी हुआ है। व्यापम के एविडेंस मिटाने के लिए 50 लोगों के लगभग मौत हुई थी। यही सरकार थी, यही बीजेपी थी, यही विचार था। तो करप्शन को लेकर सौरभ शर्मा के पास जो राज है वो कहीं इधर उधर ना हो, इसको लेकर हम मांग करते हैं। पहले दिन भी की थी, ऐसा नहीं आज ही करते हैं। हम मांग करते हैं सौरभ शर्मा को जल्दी से गिरफ्तार करके सुरक्षा दी जाए, अन्यथा उसकी मौत या उसकी कोई दुर्घटना हुई तो उसका उत्तरदायित्व सरकार पर रहेगा। ये पीतम लोग ने क्लीन चिट दे दी थी कि कुछ भी नहीं है इनके पास, ऐसा कुछ भी क्या बचा है? इसका मतलब ये था, मैंने जो अभी पूरी बात कही उसी को आपके उत्तर ने और सत्यापित किया। यही तो कह रहा हूँ कि सरकार बचा रही है। सरकार ने लोकायुक्त को इसलिए भेजा साफ कर दो, कोई एजेंसी नहीं है, उससे पहले रफा दफा हो सब, इस तरह का पूरा वाकया दिख रहा है। यानी मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि सौरभ शर्मा जिस दिन सामने आएगा उस दिन कई के चेहरे बेनकाब होंगे। आपको किस पर संदेह लग रहा है, कौन चेहरे हो नहीं, सकते हैं? मैं बोल चुका हूँ, परिवहन विभाग से संबंधित एक कांस्टेबल के पास इतना पैसा नहीं आ सकता है। परिवहन विभाग के जो मंत्री थे, जो पीएस थे, सब जांच के घेरे में। जो पीएस, जो मंत्री, जो संतरी, जब एक कांस्टेबल के पास इतना धन है तो फिर मंत्री के पास क्या होगा और पीएस के पास क्या होगा और नीचे की हायरार्की के पास क्या होगा? ये सोच और विचार का प्रश्न है।